वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवनहिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं शबरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। एक बार फिर सभी का हार्दिक स्वागत है। शिव महापुराण में रुद्र संहिता जो हमारा चल रहा है, उसका आज हमारा 12वां अध्याय 12वां अध्याय आरंभ कर रहे हैं। सती पार्वती खंड के अंतर्गत हिमवान का पार्वती को शिव की सेवा में रखने के लिए उनसे आज्ञा मांगना और शिव का कारण बताते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना। ब्रह्मा जी उवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्ष पूर्वक भगवान हर के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज ने ही शंभु से कहा, भगवान, मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक है, अतः आपके आराधन की इच्छा से मैं इसको साथ लाया हूं। यह अपनी 2 सखियों के साथ सदा आप शंकर की ही सेवा में रहे। नाथ, यदि आप मुझ पर अनुग्रह है तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दे दीजिए। तब भगवान शंकर ने उस परम मनोहर काम रूपिणी कन्या को देखकर आंखें मूंद ली और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्वमय उत्तम रूप का ध्यान आरंभ किया। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी जटाजूटधारी वेदांत वेद्य चंद्रकला विभूषण शंभु उत्तम आसन पर बैठकर नेत्र बंद किए तप ध्यान में ही लग गए। यह देख हिमाचल ने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। यद्यपि उनके हृदय में दीनता नहीं थी, तो भी वे उस समय इस संशय में पड़ गए कि न जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ गिरिराज हिमालय ने जगत के एकमात्र बंधु भगवान शंभु से इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, देव देव महादेव करुणा शंकर शंकर विभो, मैं आपकी शरणागत हूँ, आपकी शरणों में आया हूँ। आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। शिव सर्व महामहेशान जगत को आनंद प्रदान करने वाले हे प्रभु महादेव, आप संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। स्वामिनः प्रभु, मैं इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊंगा, इसके लिए आदेश दीजिए। उनकी यह बात सुनकर देव देवेश्वर ने आंखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच विचार कर कहा। महेश्वर वाचा, महेश्वर बोले, गिरिराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रखकर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। महेश्वर की इस बात को सुनकर शिवा के पिता हिमवान मस्तक झुकाकर उन भगवान शिव से बोले, प्रभु, यह तो बताइए कि किस कारण मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता? क्या यह आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे नहीं लाने का कारण क्या है? यह मेरी समझ में नहीं आया। यह सुनकर भगवान वृषभध्वज हंसने लगे और विशेषतः दुष्ट योगियों को लोकाचार का दर्शन कराते हुए वे हिमालय से बोले, शैलराज, यह कुमारी सुंदर कटी प्रदेश से सुशोभित तनमंगी चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ। वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपिणी कहा है। विशेषतया युवती स्त्री तो तपस्वी जनों के तप में विघ्न डालने वाली होती हैं। गिरिश्रेष्ठ, मैं तपस्वी योगी
और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ। मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन? तपस्वी के तपस्वी के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय। इसलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदोक्त धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो और विद्वान हो। अचल राज, स्त्री के संग से मन शीघ्र ही विषय वासना में उत्पन्न हो जाता है, उससे वैराग्य नष्ट होता है और वैराग्य न होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए शैल तपस्वी को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ है एवं ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती है। शास्त्र कहते हैं, भवत्ये चला तत्संगद विषयोत्पत्तिराशु वै विनश्यति च वैराग्यम ततो भ्रमश्यति न संशय। तपस्विना शैलना कार्या स्त्रिषु संगति महाविषय मूलम सा ज्ञान वैराग्य विनाशिनी। ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती हैं स्त्री। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस तरह से बहुत सी बातें कहकर महायोगी शिरोमणि भगवान शंकर चुप हो गए। देवर्षि शंभु का यह निरामय निस्पृह और निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमवान चकित हो गए। कुछ कुछ व्याकुल हो गए और कुछ चुप हो गए। तपस्वी शिव की कही हुई बात सुनकर गिरिराज हिमवान को चकित हुआ जानकर भवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके विशद वचन बोली। इति श्री रेवा खंडे रुद्र संहिता तृतीय प्रकरणम पार्वती प्रकरणम अध्याय 12 संपूर्णम। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। भोले की माया भोला ही जाने। भोले की माया जो है उसे देवता यक्ष गंधर्व कोई नहीं जान पाया, और वो माया ऐसी है कि उस माया में, भोले की माया में ये सृष्टि जो है पूरी भ्रमित है, और उस सृष्टि जो भ्रमित है उस भ्रमित को भी वो ही उबारते हैं और वो ही मोक्ष देने वाले हैं। जो मोक्ष में बांधते हैं वही मोक्ष प्रदायक भी हैं। ऐसे हैं हमारे महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। अब हम अगले प्रकरण में 13वें अध्याय में हम कल करेंगे पार्वती और शिव का दार्शनिक संवाद। शिवा और पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना तथा पार्वती द्वारा भगवान की प्रतिदिन सेवा। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय।